बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनवरी का एंड जा रहा है। अगर हम अभी से ही गर्मियों की सब्ज़ियों की तैयारी शुरू कर दें तो जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी तो हम सब्ज़ियां हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमने देर कर दी, 1 महीना 1.5 महीना हमने और वेट कर लिया, तो फिर हमें जो सब्ज़ियां हैं वो भी गर्मियों के बिल्कुल दरमियान में या फिर एंड में मिलेंगी। तो चलें हम गर्मियों की सब्ज़ियों की तैयारी करते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी सीड्स चाहिए। तो चलें। ये आपको डिस्पोजेबल गिलास नज़र आ रहे होंगे, तो ये पड़े हुए थे, तो हमने इसको डिस्पोजेबल ही करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको दोबारा यूज़ में लाते हैं। वो इस तरह कि मैं इसको सील्डिंग बॉक्स बना लेती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि हम नए ही सीडलिंग बॉक्स ख़रीदें, तो ये इससे भी हम इसके अंदर होल बनाकर तो इसको सीडलिंग बॉक्स बना लेते हैं। ये मैंने जितने हैं सबके इसी तरह करके मैंने होल बना लिए हैं। अब अगला काम ये है कि इनके अंदर मिट्टी डालनी है। तो ये मैंने मिट्टी जिसके अंदर मैंने गोबर भी मिक्स किया है, तो इनके साथ मैं इसमें भर रही हूँ। हम मिट्टी की जगह कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी भी बेस्ट ऑप्शन है। हम इसके अंदर भी सीड लगा सकते हैं। ये मैंने अपनी तमाम सीडलिंग बॉक्स यहाँ पर रख दिए हैं इस टोकरी के अंदर। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस टोकरी के अंदर इन सीडलिंग बॉक्स को क्यों रखे हैं, और ये यहाँ पर भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी सीड हैं जो कि मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ। ये वाली सीड जो कि मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कम क्यों है। वो ये है कि ये वो वाली सीड हैं जो कि मैंने घर से ही अपने पहले से ही रखी हुई थे गर्मियों में लगाने के लिए। ये भिंडी के हैं, और फिर आगे करेले के हैं, तरबूज, खरबूज और मिर्च के हैं। बाकी मुझे बाज़ार से कोई भी सीड नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि सब कहते हैं कि फरवरी के एंड में जाकर गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगती हैं। अब अगर हम फरवरी के एंड पे जाके लगाएंगे, वो भी बेस्ट मौसम है, वो इस लिहाज से बेस्ट है क्योंकि दर्जा हरारत का फ़र्क पड़ जाता है, और जो गर्मियों की सब्ज़ियों के बीज जर्मिनेट होते हैं वो जब थोड़ा सा गर्म दिन शुरू हो जाए तो फिर तब ही वो जर्मिनेट होते हैं। अब यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो अगर दर्जा हरारत ऐसा होगा कि जो सर्द सर्द है, ठंडा होगा, तो फिर हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए हमें यहाँ इनको ऐसी जगह रखना है ताकि हम इनको दर्जा हरारत गर्माइश दे सकें, वैसा दे सकें कि जो जिससे ये जर्मिनेट हो जाए। तो इसलिए मैंने इनको दिन के टाइम तो धूप पे रखना है। बाकी ये जो पोट है इसको शाम के टाइम मैं ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर सर्दी ना फील हो इनको, इसलिए वो जर्मिनेट हो जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो तभी ये जर्मिनेट हो जाएंगे, वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा फरवरी के एंड तक। और फिर इस वजह से आपको जो अपनी सब्ज़ियाँ आप घर में उगाना चाहेंगे तो फिर आपको वो लेट मिलेंगी। तो सबसे पहले ये भिंडी से शुरू करते हैं। ये भिंडी के बीज मैंने ले लिए हैं, तो मैं हर एक के ऊपर एक एक बीज लगाती जाती हूँ। ये 2 लाइनें हैं, यहाँ पर मैंने भिंडी के बीज लगाए हैं। ये कुल 14 पोट हैं, यानी 14 पोट हैं। तो इनमें अगर ये सब में जर्मिनेट हो गया तो हमारे पास 14 पौधे बन जाएंगे जिसमें हम भिंडी को लगाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इसको पानी दिया हुआ था, तो जिसकी वजह से ये अच्छा खासा नम है। अब ये करेले के बीज हैं जो कि मेरे पास पहले से ही ये थोड़े से हैं। ये अब ये तरबूज के बीज हैं जो कि मैं लगा रही हूँ यहाँ पर।
ये वो वाले सारे बीज वो वाले हैं जो कि मेरे घर में थे। अब इसके अलावा मेरे पास जैसे खीरा हो गया और टिंडे हो गए, तोरी हो गई, इनके जो बीज हैं वो मुझे अभी तक नहीं मिले। तो इनके बीज मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की हुई हैं, तो मंगवा के तो फिर मैं वो भी लगा दूंगी। अब ये आखिर में खरबूज के हैं, पहले तरबूज के थे, अब ये खरबूज के हैं। यहाँ पर तो सब में लग गए हैं, तो बाकी अब मिर्च के रह गए हैं, तो मिर्च के ऐसे ही ऊपर से थोड़ी सी फिर मिट्टी ऊपर डाल देती हूँ। ये बीज मैंने सारे लगा दिए हैं। अब इनको हल्के हाथों के साथ ऊपर बस थोड़ा थोड़ा पानी लगा देती हूँ, क्योंकि मिट्टी पहले से ही नम है। तो यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मैंने मिट्टी डाली है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने तो अल्लाह का नाम लेकर ये लगा दिए हैं। अब इसको अभी बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि अभी अगरचे के बादल हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूरज भी है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो गर्माइश है, गर्मी इनको पड़ रही होगी। तो अब जैसे ही थोड़ा सा दिन जो है वो यानी रात में तब्दील हो जाएगा, तो फिर मैं ऐसे ही करूँगी कि इसको यहाँ से उठा के या तो मैं इसके ऊपर शापर दे दूँगी, ऐसे कवर कर दूँगी ताकि इसको बिल्कुल भी ठंड ना लगे और जो रात को ओस पड़ती है वो इसके ऊपर ना पड़े। अगर थोड़ी सी मैंने लापरवाही की तो मेरे जो सीड हैं वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए अगर हमने अभी से लगानी है, यानी जो गर्मियों की सब्ज़ियाँ हमने बिल्कुल स्टार्ट में लेनी है, तो फिर हमें ये अभी से करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि जो हम सारा साल गर्मियों की सब्ज़ियाँ खा सकते हैं या सारा साल हम सर्दियों की खा सकते हैं, तो वो बस ऐसे ही करते हैं कि जो इनकी जर्मिनेट करते हैं वो इनको इनकी जो दर्जा हरारत होती है, जो इनको चाहिए होता है, वो इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।